राम कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिणे चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभा यार्चिता यात्मने कंस विध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। राक्षस क्षोभित सीतया शोभितो दंडकारण्यभू पुण्यता कारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरै सेवितो अगस्त्य संपूजितो राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्टहा निष्टकृद्वेषिणां केशिहा कंसहृद वंशिका वादकः पूतना कोपकः सूरजा खेलनो बाल गोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युद्युत्योतवत् प्रस्फुरत्वाससं प्रावृडम्भोदवत् प्रोल्लसत् विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैकुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदम् प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः संस्पृहं वृत्तता सुन्दरं वेद्य विश्वम्भरस् तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरं तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्र में आप सबका स्वागत है। पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं। वंदे श्री कृष्ण देवम मुरुनरकभिदं वेदांत वेद्यम लोके भक्ति प्रसिद्धं यदुकुल जलधौ प्रादुरासीद पारे यास्यासीद रूपमेवं त्रिभुवन तरणे भक्तिच्च स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः स नो भूति हेतुः। जो इस जगत में भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, जिनका तत्व वेद तथा वेदांत के द्वारा ही जानने योग्य है, जो अपार यादव रूपी समुद्र में प्रकट हुए थे, मुर और नरकासुर को मारने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को मैं सादर सप्रेम प्रणाम करता हूं।
भगवान श्री कृष्ण इस संसार में अपने स्वरूप तथा शास्त्र को प्रसन्नता पूर्वक प्रकट किया करते हैं तथा सचमुच ही उनका स्वरूप इस त्रिभुवन को तारने के लिए भक्ति के समान स्वतंत्र नौका रूप है। वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का कल्याण करें। नमः कृष्ण पदाब्जाय भक्ताभीष्ट प्रदायिने आरक्तम रोचयेच्छस्वन माम के हृदयाम्बुजे। कुछ कुछ लालिमा लिए हुए श्री कृष्ण का जो चरण कमल हैं वे मेरे हृदय कमल में सदा दिव्य प्रकाश फैलाते रहते हैं और भक्तजनों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण किया करते हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। श्रीमद्भागवतम रूपम तत्पूजयेत भक्ति पूर्वकम अर्चकायाखिलान कामान प्रयच्छति न संशयः। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये भगवान का स्वरूप है। इसका भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। यह पूजन करने वाले की सारी कामनाएं पूर्ण करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कल हम लोगों ने स्कंद पुराण में जो भागवत पुराण की महिमा बताई गई थी उसको सुना था। आज पद्म पुराण में जैसी महिमा श्रीमद् भागवत की कही गई है हम आज उसका श्रवण करेंगे, पठन पाठन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो इस जगत की उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसके विनाश के कारण हैं तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले उन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जिस समय वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, जो भी लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान हैं उनका अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर उनको पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो। ऐसे व्यास देव जी अपने पुत्र सुखदेव जी को पुकारते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन वो तो इतने तन्मय थे कि उन्होंने व्यास देव जी की जो शब्द थे उन पर ध्यान ही नहीं दिया। तब वृक्षों ने, पेड़ों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था।
श्री सुखदेव जी नहीं बोले, वृक्ष उनकी तरफ से उत्तर दे रहे थे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि जी को मैं नमस्कार करता हूं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में बड़े कुशल सौनक ऋषि ने महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, सौनक जी नैमिषारण्य में हैं और वहां पर महामुनि सूत जी भी आए हुए हैं। सूत जी से सौनक जी प्रश्न करते हैं, उनसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सौनक उवाच, सौनक ऋषि कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी कहते हैं कि सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। मतलब आप बड़े ज्ञानी हैं, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। हे प्रभु, हे महामुनि, आप हमारे कानों के लिए रसायन अर्थात अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। कथा का सार आप हमें बताएं, जो हमारे इन कानों के लिए अमृत तुल्य हो। ऐसी कथा आप हम सबको सुनाइए। कथा कैसी होनी चाहिए, यह सौनक जी के प्रश्न से हमें पता चल जाना चाहिए। अगर हम कथा सुनने जाएं तो वहां से क्या लेकर लौटें, ये सौनक जी हमें सिखाते हैं। सौनक जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। सौनक जी सूत जी से कहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है। विवेक जो है वो 3 चीजों के द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सी 3 चीजें हैं? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जब इन तीनों का समावेश होता है तब मनुष्य के अंदर विवेक जागृत होता है। निश्चयात्मक जो बुद्धि है निर्णय दे पाती है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हितकर है और क्या हमारे पतन के लिए रास्ते खोलने वाला है। ये सब विवेक से पता चलता है और वो विवेक जागृत होता है भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का जब समागम होता है। इस बात को आप अपने जीवन में लागू कर लीजिए कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो केवल भक्ति से नहीं होगा, केवल ज्ञान से नहीं होगा, केवल वैराग्य से नहीं होगा। इनका समागम, इनकी त्रिवेणी, इनका संगम हो जाने पर ही हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि जो विवेक है वो इन तीनों के मिलने से ही जागृत होता है। तो एक तो विवेक की वृद्धि किस प्रकार की जाए, कैसे हो, सौनक जी सूत जी से कहते हैं। और दूसरा माया मोह निरासश्च, और दूसरा माया मोह से पीछा छुड़ाने के लिए वैष्णवे क्रियते कथम। जो वैष्णव लोग होते हैं, भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, राम के कृष्ण के भक्त होते हैं, वे क्या करते हैं, कैसे वो माया के मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। ये सौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों से प्राप्त होने वाला जो विवेक है उसकी वृद्धि कैसे हो और माया मोह से छुटकारा कैसे मिले, इनसे कैसे निजात पाएं। इह घोरे कलौ प्रायो
जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। जो ऋषि मुनि होते हैं वे अपने कल्याण के लिए ज्यादा चिंता नहीं करते। एक बात तो उनके अंदर बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाती है कि हमें तो भगवत धाम की प्राप्ति होनी ही है, इसलिए उनको अपनी कोई चिंता नहीं रहती, उनको चिंता रहती है समाज के कल्याण की। और सौनक जी भी जो हैं वो एक ऋषि हैं, तो वो कैसे इससे अलग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। उनकी इच्छा है कि कैसे सबका कल्याण हो, वो मार्ग सूत जी के मुख से सुनना। कहते हैं कि इस घोर कलिकाल में, इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए। आसुरी स्वभाव क्या है? मांस खाना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, हिंसा करना, ये सब आसुरी स्वभाव है। आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको ये आसुरी स्वभाव जरूर दिखाई देगा। और अगर आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो आपको अपने अंदर भी ये आसुरी स्वभाव कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देगा। सौनक जी प्रश्न पूछते हैं कि इस घोर कलयुग में जब सारे जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, वे क्लेशों से आक्रांत रहते हैं, क्लेश युक्त रहते हैं, विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध करने के लिए, दैवी शक्ति से संपन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? लोकहित की कामना से ऋषि काम करते हैं, उनके प्रश्न भी लोकहित के होते हैं, सबके कल्याण के लिए सौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि कलयुग तो घोर चल रहा है, सभी आसुरी स्वभाव वाले हो गए हैं, क्लेश हर जगह फैल गया है, अब इनसे हटाकर मनुष्यों को शुद्ध करने का, दैवी शक्ति संपन्न करने का क्या उपाय आपने निर्धारित किया है? सौनक जी आगे सूत जी से और प्रश्न करते हैं। श्रेयसाम यद भवेत श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए, शाश्वत सनातन हमेशा एक जैसा रहने वाला साधन बताइए, जिससे आने वाली सभी पीढ़ियों का कल्याण हो जाए। कितने दूर की हित की कामना सौनक जी करते हैं। बोले सौनक महात्मा जी की जय। सौनक ऋषि के ये जो प्रश्न है सबके कल्याण के लिए, उनको उस पीढ़ी की ज्यादा चिंता नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता उनके मन में है कि उनका कल्याण कैसे करा जा सकता है, कैसे उनका कल्याण किया जाए, कैसे उनका कल्याण हो। इसलिए सौनक जी सूत जी से कहते हैं कि कोई ऐसा शाश्वत साधन बता दीजिए जो आने वाली सभी पीढ़ियों का कल्याण करता रहे, हमेशा उस साधन से सबका कल्याण होता रहे। और श्रेयसाम यत भवेत श्रेयः, जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो, मतलब कल्याण के जितने साधन हैं उनका भी कल्याण करने वाला हो, सबका कल्याण करने में सक्षम हो। पावनानां च पावनम, जो पवित्र करने वाले हैं उनको भी पवित्र करने वाला हो, अर्थात सबको पवित्र करने वाला हो। कृष्ण प्राप्ति करम, और जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसा कोई साधन जो शाश्वत हो, सबसे श्रेष्ठ हो, सबका कल्याण करने वाला हो, सबसे ज्यादा पवित्र हो और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसा शाश्वत साधन सौनक जी सूत जी से पूछते हैं। आगे सौनक जी कहते हैं, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरः प्रीतो प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सौनक जी सूत जी से प्रश्न ही नहीं करते। हम सब ने सुना है कि शास्त्रों में बताया गया है कि अगर गुरु से आपको कुछ जानना है तो पहले आपको गुरु की शरण में जाना होगा।
गुरु को अपने से श्रेष्ठ मानना होगा। इसके बाद अपनी जिज्ञासा को प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, आदर पूर्वक गुरु से जब हम व्यक्त करते हैं तो गुरु हमें उपदेश देते हैं, हमारी जिज्ञासा को शांत करते हैं। शौनक ऋषि तो स्वयं इतने ज्ञानी हैं, वे इस परंपरा का पालन करते हुए हम सबको सीख देते हैं कि जिससे हम कुछ जानना चाहें पहले उसका आदर सत्कार करें, तब वो हमें कुछ ज्ञान देंगे, कुछ हमें हमारे जीवन के कल्याण का उपाय बताएंगे। बिना सम्मान के हम किसी से कुछ नहीं पा पाएंगे। आज सबसे ज्यादा दुर्दशा लोगों की इसीलिए है क्योंकि वो सीखना तो चाहते हैं किसी से कुछ, लेकिन उसको सम्मान नहीं देना चाहते, आदर नहीं देना चाहते। उन्हीं गुरु से सुबह पढ़ते हैं और शाम को उन्हीं गुरु को गालियां देते, तो कैसे कल्याण होगा। शौनक जी देखिए सूत जी से प्रश्न कैसे करते हैं, कैसे उनको आदर सत्कार देते हैं। कहते हैं चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि जो है उससे तो केवल लौकिक सुख प्राप्त होते हैं, वो लौकिक सुख देती है। इस संसार के सुख प्राप्त करने तो चिंतामणि से मिल जाएंगे। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, और जो कल्प वृक्ष है वो अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है। स्वर्ग के भोग और ऐश्वर्य कल्प वृक्ष से प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों से ज्यादा एक है जो सब कुछ दे सकता है, वो कौन है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनक जी कहते हैं कि अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, अगर हमारे आचार्य प्रसन्न हो जाएं, हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएं, हमारे शिक्षक प्रसन्न हो जाएं, तो प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम वो हमें दे सकते हैं, उसकी प्राप्ति करा सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु की बड़ी कृपा होती है, वो तो चाहे तो वैकुंठ भी दिला सकते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ कहा जाता है। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है, बड़ा महात्म्य है। हमें हमेशा अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। तब हम उनसे कुछ जिज्ञासा व्यक्त करेंगे तो हमारी जिज्ञासा को शांत करेंगे, हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। जब शौनक जी ने इस तरह सूत जी से लोक कल्याण के प्रश्न पूछे तो सूत जी उनका उत्तर देते हैं। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष निकाल कर सुनाने जा रहा हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। संसार भय नाशनम, ये संसार के भय का, जन्म मृत्यु का जो डर है कि बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार हमें अपनी मां के गर्भ में रहना होगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे, इस डर से छुटकारा दिलाने वाला जो सिद्धांतों का निष्कर्ष है, सारे के सारे सिद्धांतों का निष्कर्ष मैं शौनक जी आपको बताने जा रहा हूं। और ये ऐसा निष्कर्ष है जो भक्ति को भी बढ़ा देता है। सूत जी कहते हैं, भक्त्योघ वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। शौनक जी से सूत जी कहते हैं कि यह सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष जो तुम्हें मैं बताने जा रहा हूं, यह भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है, मनुष्य के अंदर भक्ति को प्रगाढ़ करता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। इससे भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, मैं तुम्हें वो साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। हम सबको भी सूत जी यही आदेश दे रहे हैं कि हम सब भी
इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सावधान होकर सुने, ध्यान लगाकर सुने, भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करें। आगे सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास सन्नास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सभी प्राणी कलयुग में काल के मुंह में समा रहे हैं, उनको काल का ग्रास बनने का डर सताता रहता है कि कब हमारी मृत्यु आ जाएगी। इस मृत्यु के डर को, काल के ग्रास बनने के डर को, जन्म मरण के डर को मिटाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। श्री सुखदेव जी की कृपा से हमको यह सुनने को मिल रही है। उन्होंने ही यह सुनाई। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी महिमा है। सूत जी अपने मुख से श्रीमद् भागवत की महिमा कह रहे हैं। कहते हैं, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा साधन इस संसार में नहीं है। कोई दूसरा साधन इतना अच्छा नहीं है जितना श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन पाठन श्रवण प्रवचन जितना आनंददायक है उतना कुछ दूसरा नहीं है। इससे मन शुद्ध हो जाता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब किसी के जन्म जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसे इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शास्त्र की प्राप्ति होती है। तब उसके जीवन में भागवत आती है जब जन्मों जन्मों के पुण्यों का एक साथ उदय हो जाए। बड़े पुण्यवान वो लोग होते हैं जो भागवत में आनंद लेते हैं, रसास्वादन करते हैं भागवत का। तो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब सूत जी एक कथा सुनाते हैं कि किस तरह ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो सर्वश्रेष्ठ है। सूत जी कहते हैं, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, सभा में आकर बैठे, राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जब सुखदेव जी सभा में आकर विराजमान हुए, आकर बैठे, तब देवता लोग अमृत का कलश लेकर उनके सामने आ गए। अमृत का कलश लेकर देवता लोग सुखदेव जी के सामने क्यों आए? क्या कारण था? सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। सूत जी कहते हैं, सर्व कार्य कुशलाः सुरा। जो देवता होते हैं वे अपना कार्य सिद्ध करने में बड़े कुशल होते हैं। कैसे भी वो अपना काम बना लेते हैं। और इसलिए सुकम नत्वा वदन सर्वे, सबने आकर सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव मुनि को सबने नमस्कार करके कहा, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। आप ये अमृत ले लीजिए और इसके बदले में हम देवताओं को कथामृत का दान दीजिए। मतलब अमृत उससे भी ज्यादा महिमा है इस श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण की। ये कथा
अमृत से भी ज्यादा हम लोगों को जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त करने वाली है, हमें अमरता प्रदान करने वाली है। तभी तो देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए कि हे सुखदेव जी, आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और हमें ये कथा रूपी अमृत भागवत का सुना दीजिए। इसका मतलब भागवत की कथा अमृत के कलश से भी ज्यादा ऊपर है, ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा महान है। और क्यों वो कलश देने आए हैं? कहते हैं एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ये श्रीमद् भागवत जो है वो अमृत के समान है। देवता कहते हैं श्री सुखदेव जी से कि आप विनिमय कर लीजिए, अदला बदली कर लीजिए, हमको कथा सुना दीजिए और अमृत का कलश राजा परीक्षित को दे दीजिए। राजा परीक्षित, उनको 7वें दिन मरने का जो श्राप मिला था, वे अमृत का कलश अमृत पीकर अमर हो जाएंगे और ये कथा आप हमें सुना दीजिए। ऐसा अदला बदली का, मोल तोल का भाव लेकर देवता श्री सुखदेव जी के सामने उपस्थित हुए हैं। कह रहे हैं कि आप परीक्षित, राजा परीक्षित को ये अमृत दे दीजिए और हमें ये भागवत रसामृत दे दीजिए। श्रीमद् भागवत जो अमृत स्वरूप है, ये हमें कथा के रूप में पिला दीजिए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवंजहास। श्री सुखदेव जी ने देवताओं की खिल्ली उड़ा दी, उनके ऊपर हंसने लगे। श्री सुखदेव जी क्यों हंसने लगे? उन्होंने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहां तुम्हारा ये अमृत और कहां कथा? भागवत की कथा कहां और तुम्हारा ये अमृत कहां? मतलब कथा तो बहुत श्रेष्ठ है इस अमृत से, तभी तो तुम लोग अमृत देकर और कथा का रस लेने आए हो। क्वा काचः क्वा मणिर महान, कहां कांच और कहां मणि? ये जो भागवत की कथा है ये मणि के समान है, और जो अमृत का कलश देवतागण लेकर आए हैं वो तो कांच के टुकड़े के समान है। कहीं कांच का टुकड़ा मणि के समान मूल्यवान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। और इसलिए श्री सुखदेव जी ने देवताओं की खिल्ली उड़ा दी कि अरे पगलों, ये क्या तुम अदला बदली करने आए हो? कहीं कांच के बदले कोई मणि दे देता है किसी को? अच्छा, आप तो दे देते होंगे, कोई आपको कांच देने आए तो आप सोना चांदी मणियां दे देते होंगे उसको? नहीं देते। तो श्री सुखदेव जी कैसे दे देते? उन्होंने भी देवताओं को ये भागवत कथा का अमृत देने से मना कर दिया, उनकी हंसी उड़ा दी। कहा, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। जब श्री सुखदेव जी ने देखा कि अरे ये देवता तो जरा से भी भक्त नजर नहीं आ रहे हैं, ये तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अमृत का कलश लेकर आ गए हैं, तो फिर ये जानकर उन्होंने देवताओं को वो कथा का अमृत नहीं दिया। भागवत कथा देवताओं को सुनाने के लिए नहीं गए, अमृत का कलश लेकर भागवत कथा का विनिमय श्री सुखदेव जी ने नहीं किया। इससे हमें पता चलता है कि जो अभक्त हैं, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं रखते, भगवान के भक्त नहीं हैं, उनको ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। देवताओं तक को इसको कथा को सुनने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। देवताओं को भी श्री सुखदेव जी के मुख से उस दिन कथा सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसकी जो कथा है, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे जन्म जन्मों के पुण्य एक साथ उदित हुए हैं कि हम इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं।
एक बार फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज कथा का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए श्रीमद् भागवत की आरती करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय।